सितंबर 2022 को जब मुंबई के सांता क्रूज इलाके के एक बिजनेसमैन कमलकांत शाह को पेट में अचानक तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टरों के इलाज के बावजूद भी उनकी तबीयत और भी बिगड़ती चली जा रही थी। उसके बाद उसे मुंबई के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 19 सितंबर को उसकी डेथ हो जाती है। कमलकांत शाह के परिवार में उसकी पत्नी काजल शाह और उनके 2 बच्चे थे। कमलकांत शाह की मां भी उसके साथ पहले रहती थी, लेकिन इसी साल अगस्त महीने में उनकी भी पेट में दर्द उठने से मौत हो चुकी थी। जैसे कि कमलकांत शाह की डेथ हुई थी, उसी प्रकार उसकी मां की भी डेथ हो गई थी। जब उसकी मां की डेथ हुई तो सभी को लगा कि ये नेचुरल डेथ है, लेकिन उसकी मां की उम्र 65 साल के आसपास थी। कमलकांत के साथ साथ उसके पूरे परिवार को यही लगा कि उम्र के इस पड़ाव पे ये आम बात है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी ये नहीं समझ पाए कि ये एक नेचुरल डेथ है या उसका मर्डर हुआ है। शायद उसकी वजह उसकी उम्र ही थी। पर जब कमलकांत की डेथ हुई तो बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को शक हुआ और उन्होंने इस केस की सूचना आजाद मैदान पुलिस स्टेशन को दी। असल में इस डॉक्टर की शक का वजह था कमलकांत के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें कमलकांत के ब्लड में आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से 400 गुना ज्यादा थी और थेलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर शरीर में आर्सेनिक की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो वो जहर जैसा काम करने लगता है। असल में ये दोनों स्लो पॉइजन है, मतलब कि ये दोनों धीरे धीरे शरीर में असर दिखाना शुरू करता है। इस केस में डॉक्टर को इसी बात पर शक हुआ कि आखिर कमलकांत के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे हुई। बस इसी वजह से पुलिस ने कमलकांत के शव को पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस कमलकांत के परिवार से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को एक बेहद ही चौंकाने वाली बात पता चलती है। कमलकांत की बहन कविता पुलिस को बताती है कि जब भैया अस्पताल में भर्ती थे तो भाभी बार बार उसके बैंक अकाउंट और पैसे के बारे में पूछती थी, मानो उन्हें पता था कि भैया बचने वाले नहीं हैं। और भैया के डेथ के बाद भाभी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि जैसे कि उन्हें कोई दुख हो। भैया के जाने के बाद बल्कि वो तो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे के लिए ज्यादा परेशान लग रही थी। यहाँ कविता ने पुलिस को ये बताया कि 1 महीना पहले उसकी माँ की भी मौत इसी तरह से हुई थी। उसे शक है कि कहीं इसके पीछे तो भाभी का ही हाथ नहीं है। इसके बाद पुलिस कमलकांत के वाइफ काजल की कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जहां से पुलिस को पता चलता है कि एक नंबर पे काजल पिछले कुछ सालों से लगातार बात करती आ रही है। यहाँ तक कि जब उसका पति अस्पताल में भर्ती था तब भी वो उस नंबर पर देर देर तक बात किया करती थी। जब पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकलवाता है तब पता चलता है कि वो नंबर कमलकांत के बचपन के दोस्त हितेश जैन का है। चूँकि हितेश कमलकांत का बचपन का दोस्त था और हितेश का कमलकांत के घर आना जाना था, तो इस बात से पुलिस को इस पर ज्यादा शक नहीं हुआ। इसके अलावा पुलिस को काजल पे शक करने की दूसरी कोई वजह भी नहीं मिल रही थी। इधर कमलकांत के परिवार वालों ने पुलिस के अधिकारियों से बात करके इस मामले को मुंबई क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करा दिया। अब क्राइम ब्रांच की टीम फिर से इस केस में सभी से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम उस डॉक्टर से मिलती है जिसने सबसे पहले इस केस के बारे में पुलिस को बताया था। डॉक्टर से क्राइम ब्रांच वाले पूछते हैं कि आपको ऐसा शक क्यों है कि कमलकांत की डेथ नेचुरल डेथ नहीं है। तो इस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के शरीर में आर्सेनिक और थीलियम की मात्रा एक लिमिट तक ही पाई जाती है और अगर किसी बीमारी की वजह से ये बढ़ती
है तो ये इतनी ज्यादा तो कभी नहीं बढ़ती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम फिर से कमलकांत के परिवार और दोस्तों से पूछताछ करना शुरू करती है। इसी दौरान उन्हें काजल के बारे में एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। कमलकांत की बहन कविता उन्हें ये बताती है कि कमलकांत की शादी काजल से 2012 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। काजल और कमलकांत के 2 बच्चे भी हुए, पर पिछले 3-4 सालों से भैया और भाभी में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके बाद भाभी 2 साल पहले अपने बच्चे को लेकर मायके चली गई थी और फिर इसी साल 15 जून को भाभी वापस भैया के साथ रहने आई थी। और काजल के आने के बाद से ही मम्मी और भैया के पेट में अक्सर दर्द रहने लगा और फिर मम्मी की डेथ हुई और उसके 1 महीने बाद भैया की भी हो गई। ये सब जानने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम का शक धीरे धीरे काजल पर गहराता चला गया और इस शक को काजल ने तब और बढ़ा दिया जब क्राइम ब्रांच की टीम काजल को अपना ब्लड टेस्ट करवाने को कहती है। तो काजल ये बात सुनकर घबरा जाती है और ब्लड टेस्ट करवाने से मना कर देती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम काजल और हितेश के कॉल डिटेल्स को फिर से खंगालना शुरू करती है। तो उन्हें पता चलता है कि जब काजल अपने मायके में थी तब उस दौरान काजल और हितेश काफी देर रात तक बात किया करते थे और जब वो अपने पति के साथ रहने आई तो रात में उनकी बातें होना बंद हो गई। इसका मतलब ये साफ था कि काजल अपने पति से हितेश के बारे में कुछ न कुछ जरूर छिपा रही थी। अब इसी शक के आधार पे क्राइम ब्रांच की टीम काजल और हितेश दोनों को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाती है। क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की वजह से उनके हौसले टूट जाते हैं और वो दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। काजल और हितेश बताते हैं कि जब काजल के पति कमलकांत से झगड़ा चल रहा था उसी दौरान हितेश काजल को काफी समझाया करता था। हितेश का यही बात काजल को बहुत अच्छी लगने लगी थी। इन्हीं सब के कारण हितेश काजल के करीब आते चले गए। एक दिन काजल ने हितेश को अपने दिल की बात बता दिया। उधर कमलकांत और काजल का झगड़ा कम होने के बजाय और भी बढ़ता चला गया था, जिसके बाद एक दिन काजल अचानक अपने दोनों बेटों को लेकर अपने मायके चली गई। मायके में रहने के दौरान काजल और हितेश अक्सर मिला करते थे और फोन पर देर रात तक बातें भी किया करते थे। काजल के मन में हितेश के लिए इतना प्यार बढ़ गया था कि वो अब अपने पति के पास वापस ही नहीं जाना चाहती थी। काजल अब हितेश के साथ शादी करके उसी के साथ अब अपना पूरा जिंदगी जीना चाहती थी। इसी साल जनवरी में काजल हितेश से अपने पति को जान से मारने की बात करती है। वो हितेश से पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अपने पति को मार भी दे और किसी को उस पर शक भी ना हो। जिसके बाद हितेश मर्डर करने का अलग अलग तरीका के बारे में गूगल पर सर्च करता है। इसी सर्च के दौरान उसे दिल्ली का एक ऐसा केस मिलता है जिसमें 2 केमिकल्स का कातिल ने यूज किया था, पर मुसीबत यह थी कि ये पदार्थ हमारे देश में उतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये पदार्थ सिर्फ दवा बनाने वाली कंपनी को ही मिलती है। उसके बाद हितेश ने एक कंपनी के नाम पर उसने वो पदार्थ को मंगवा लिया और फिर यहाँ से शुरू होता है काजल का खूनी खेल। 17 जून 2022 को काजल अपने पति के घर वापस आ जाती है। वो अपने पति से माफी मांगती है और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे झगड़े के बीच हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो। कमलकांत को भी अपनी पत्नी का ये बदला हुआ रूप देखकर अच्छा लगा, पर उस बेचारे को नहीं पता था कि काजल उसकी मौत बन के आई है। काजल पानी में और चाय में वो पदार्थ मिलाकर अपनी सास और पति दोनों को दिन में कई बार दिया करती थी। सास की उम्र ज्यादा थी इसलिए उसके ऊपर ये जल्दी असर करने लगी और अगस्त आते आते उसकी डेथ हो गई। पर कमलकांत पर उसका असर ज्यादा नहीं दिख रहा था और उधर सास की डेथ पर किसी को भी शक नहीं हुआ। अब काजल को अपनी इस प्लान पर ज्यादा
ही भरोसा हो गया था और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण काजल से एक गलती हो गई। उसने कमलकांत का डोज हद से ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके वजह से कमलकांत के ब्लड रिपोर्ट पर डॉक्टर को शक हुआ और इस केस की जांच शुरू हुई। काजल और हितेश की गुनाह कबूल करने के बाद 3 दिसंबर 2022 को पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। हितेश और काजल इस समय पुलिस कस्टडी में है। इस कहानी के बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।